अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन उस अहिंसा का बाधक कौन है? कह रहे अहिंसा का बाधक परिग्रह है। आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है? अहिंसा परमो धर्म है और इस परम धर्म में बाधक परिग्रह है। एक बनारसीदास जी का छंद है, बंद द्वार में है। जासु तु कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधनी अडारी, ऐसे जैसे नाकसिन की। ताहि तु कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखिन को, माखिन के चुटत मिठाई जैसे भिन्न की। एते परी हो ही न उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है न साता एक छिन्न की। बहुत जबरदस्त भाव आया है इसमें, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जासो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो यदि तू कहता है कि यह संपदा हमारी है, रुपया पैसा जमीन जायदाद गाड़ी बंगला जुमला सब कुछ जो कुछ है वो हमारा है। साधनी अड़ारी, ऐसे जैसे नाक छिन्न की। अगर तू ऐसा कहता है तो ये मुनिराजों ने, अरहंत भगवान जो हुए हैं या सिद्ध हुए हैं, उन्होंने इसे ऐसी त्याग दी जैसे नाक छिनक हो। नाक छिनक होती है, उसके पास फिर से जाते, उसको हाथ लगाकर फिर से इकट्ठा करते हैं क्या? अरे देखते तक नहीं है। ऐसे त्यागी हुई संपदा, मतलब जो उपार्जित है उस संपदा को ऐसे नाक छिनक की तरह छोड़कर चले जाते। इसलिए तू कहता है ना कि ये हमारी संपदा, ये गलत है, ये तर्क योग्य नहीं है। अब दूसरी बात, ताही तू कहत या की पुण्य जोग पाई, सो तो। अब ये तर्क दे रहा है, अरे भाई साहब ये हमें पुण्य योग से मिला है, पूर्व कर्म पूर्व जन्म का कोई पुण्य फला है, तभी जाकर तो ये सब मिला है, और इसको कैसे छोड़ दें? समझ में आ रहा है क्या? तो ये इसको पुण्य योग से प्राप्त हुई है ऐसा जानकर दोबारा मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है इसको, तभी तो जाकर अभी इसमें इतना आसक्त हो रहा है। जो छोड़ने के लिए तैयार है ना, उसको गारंटी मुझे कभी भी जब चाहे तब मिल सकता है। समझ में आ रहा है? सचमुच तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कदाचित आवश्यकता हो जाए तो स्वयं मिल जाएगी, और मिलेगी नहीं तो अपना इसके बिना अड़ने वाला नहीं, ये तो विश्वास हो गया, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया है उसको। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो। अब मुनिराज समझाया, मैं तो आचार्य समझाया, नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। अरे ये पुण्य का उदय, ये संपदा, ये ऐश्वर्य, ये सब विलासता, ये राजभोग, ये सब नरक की साई है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जो कोई बढ़ाई हो रही है, वाह 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 चल रहा है ना, वो 1.5 दिन की है। अपने यहाँ पर एक कहावत भी चलती है ना, 2 दिन की चांदनी फिर काली रात। समझ में आ रहा है क्या? आज जो चांदनी चमक रही है वो थोड़े दिन ही चमकने वाली है, फिर काल अंधेरा ही अंधेरा है। समझ में आ रहा है कि जागृति के वचन है, ये वचन साधारण नहीं समझना। अब आगे, घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखिन को, माखिन के चुटत मिठाई जैसे भिन्न की। कह रहे
ये जितने भी तेरे परिकर है ना, जो आकर तुझे चिपक रहे हैं ना, ये क्यों चिपक रहे हैं मालूम है? हाँ, जैसे मिठाई को चाहने वाली माखी उसके इस इर्द गिर्द में भिन भिन करती है, वैसे ही ये तुम्हारे संपदा तुम्हारे संयोग से लाभ है, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द में भिन भिन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसको ठगों की टोली कहा गया है संयोगों को। फिर डाकू कहा गया है। डाकू मतलब जिनके लिए तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो, वो तो उड़ाने वाले हैं विषय भोगों में, अय्याशी में। जीवन ऐसे बर्बाद होगा, लाखों रुपए ऐसे जाते हैं 5 स्टार यहाँ वहां घूमने में। समझ में आ रहा है कि इसको खबर नहीं है, अर्थात इतना आश्रव कर रहा है, इसको रंच मात्र भी खेद नहीं है। ओ इतना पैसा अगर मैं दान करता, इस हाथ दीजे साथ लीजे, तो साथ ले जाने की व्यवस्था हो जाती। ये समझता नहीं है, ये विषय भोगों में उड़ा देता है, बढ़प्पन के लिए उड़ा देता है, कुछ भी गिनता नहीं है। शादी ब्याह ऐसे रचाता है जैसे भूतो न भविष्यति, किसी ने खर्चा नहीं किया हो, अपना सबसे बेस्ट हो, मान कषायवश क्या क्या करता है, कितने पाप कितने आडंबर करता है, कुछ भी खबर नहीं है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? विषय भोग किसी अज्ञानी को थोड़ा सा खुश करने के पीछे मैं कितने पाप खड़े कर रहा हूँ। मेरा जीवन अंधकारमय है। जिनवाणी सुनने का फल विषय भोग का त्याग था, और ये क्या कर रहा है? जिनवाणी सुनकर विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है। अब क्या कहे, ये समझदार है या ना समझ है, इसकी विचार करनी ही चाहिए। मतलब हमको जागृति आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा ना, ये बढ़ाई 1.5 दिन की है ना, अब ये तुमसे छीना जाने वाला है। जो तुमने वर्तमान में अनुकूलताओं का दुरुपयोग किया है, ये दुरुपयोग तुम्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम भविष्य में इनके लिए अधीर होगे, तरसोगे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूर्व उपार्जित तुमने ऐसे पाप किया है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमको दूध नहीं मिल रहा है, तो दूध नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है साहब? पूर्व में तुम्हें मिल रहा था, तब तुमने नाक बहुत सिकोड़ कर नहीं चाहिए क्या? समझ में आ रहा है? या फिर तुमने पानी डाल कर बेचा होगा, कुछ भी किया होगा, इसलिए आज तुम तरस रहे हो। आज हमको जितनी भी अनुकूल सामग्री नहीं मिल रही है ना, इसका कारण हमारा पूर्व है। नहीं साहब, आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है वो सामने वाला बेईमान है। अरे लेकिन उसकी बेईमानी संयोग मिलने के लिए कारण कौन? तुम्हारा उदय है कि नहीं है? तुम्हारे कर्म उदय के बिना वो सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्म का उदय खड़ा है, इसलिए वो वहां पर खड़ा है। हाँ, और ये कर्म का उदय किसने उपार्जित किया? तुमने किया है। ये पाप या आश्रव किसने किया है? तुमने किया है। तो फिर भोगना भी किसको है? तुमको। दुखी होना किसको है? तुमको। समझ में आ रहा है क्या? ये समझा रहे? एते परी होई न उदासी जगवासी जीव। इतनी सब में बैठकर ये उदासी अगर नहीं हुआ, ऐसे सब संयोगों को देखकर, विचित्रता देखकर ये उदासीन नहीं हुआ, तो कह रहे तो क्या इसका मतलब है? ये ना समझ है, ये अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जग में असाता है न साता एक छिन्न की। कह रहे एक क्षण के लिए साता नहीं है, जहां देखो वहां असाता। हम पूछते रहते हैं ना, साता है क्या, साता है क्या, साता है क्या? अरे यहाँ कह रहे एक क्षण के लिए साता नहीं है, सब मान्यता के ऊपर साता है। और विषयों में, भोगों में, संयोगों में, अनुकूलताओं में साता नहीं है। ये मानो साता तो एकमात्र अपनी शुद्धात्मा में है। विचारणीय बिंदु था।
परिग्रह के लिए कितना तरसता है, पाई पाई जोड़ता है, और जहां बन सके वहां बचाने का, इकट्ठा करने का, संचय करने का निरंतर प्रयास। और देखो ना उसका फल। एक बहुत अच्छी बात की मैंने, संसार का मूल क्या है? संसार का मूल मिथ्यात्व है ना। देखो देखो ना, यदि हमको क्रोध आता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक छोटा सा मैंने खाली क्रोध उठाया, अभी क्रोध मान माया लोभ कहो, या उसी को पाप कहो, या उसी को बंध कहो, कुछ भी कहो, आप सब एक अर्थवाची है। तो किसी को क्रोध आ रहा है तो क्रोध के साथ आप न्याय से क्रोध मान माया लोभ सब लेना है। तो क्रोध हो रहा है तो क्रोध करना कि नहीं करना? जरूर करना चाहिए, लेकिन किस पर, यह प्रश्न है। क्रोध सामने वाले पर करना या अपने पर करना? अपने मोह के ऊपर करना, अपने अज्ञान के ऊपर करना, अपने अयत्नाचार पर करना, या अपने मिथ्यात्व पर करना, या सामने वाले पर करना? प्रश्न है। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो अपने मिथ्यात्व भावों के ऊपर करो। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो तुम अपने विषयाधीनता के ऊपर करो। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो तुम अपनी कमजोरी के ऊपर करो। समझ में आ रहा है क्या? और हम क्या करते हैं? अपने क्रोध का कारण अन्य को जानकर उसी के ऊपर नाराज होते हैं। यह अज्ञानता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अबोल रहते हैं, बोलते नहीं है, निरंतर मुंह फुलाकर बैठना अच्छी बात नहीं है। किसी ने अपने अहित के लिए कोई कठोर वचन भी बोल दिए होंगे, अपना हित जानकर, अपना हितकारी जानकर अपने को उनको ग्रहण करना चाहिए। अपने सुधार का अवसर अन्य कौन खड़ा करेगा? हमको इसका विचार ही नहीं आता है, और हम निरंतर कषाय में झुलसते रहते हैं, आकुलचित। हम हर बार प्रशंसा के वचन सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा कठोर वचन सुनने में आया तो तकलीफ होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक सुखार्थी का लक्षण नहीं है। काऊ से न बंदे बंदे एक अशुद्ध उपयोग सो। आई कि नहीं बात? बनारसी दास जी ने लिखा था कि नहीं? अन्य किसी से कर्म जाल वर्गना से जग में न बंदे जी, वो वाला छंद। अन्य किसी से बंधा नहीं है, एक अशुद्ध उपयोग से बंधा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्रोध करना है, पाप करना है, हिंसा करनी है, तो हिंसा में जो क्रोध होता है या मान होता है वो माया होती है। वो जो लोभ होता है वो अन्य को साधन नहीं बनाना, स्वयं अपनी कमजोरी देखना और अपने को उसमें खेद बरतना चाहिए। ठीक है। संसार का मूल मिथ्यात्व, राग द्वेष का मूल अज्ञान। समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग का मूल कह रहे सम्यक्त्व, और सिद्ध होने का मूल शुद्धोपयोग। अब ये जीव सिद्ध होना है तो शुद्धोपयोग, और मुनि होने का मूल उसके लिए भी शुद्धोपयोग। तो अशुद्ध उपयोग से बंध है और मुनि अवस्था प्रकट हो गई है, अर्थात अब सीढ़ी चढ़ रहा है, श्रेणी चढ़ रहा है, तो अपने आप उसका आधार शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग अर्थात स्वरूप लीनता, स्वरूप का आदर, स्वरूप में प्रवृत्ति, स्वरूप का भान, तत्व के प्रति अपनत्व, आप कुछ भी कहो। समझ में आ रहा है? विचारणीय बिंदु है। ये जो वर्तमान में हमको अनुकूलता मिली है, वह अनुकूलता क्यों मिली है? कहते हैं अच्छी चीजें अपने में बिठाने के लिए, राइट?
अगर हम अच्छी चीजें अपने हृदय में नहीं बिठाएंगे, अपने चिंतन में नहीं बिठाएंगे, अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? नियम से हम गलत चीजें देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? गलत चीजों को अपने हृदय में बिठाएंगे। इसलिए महावीर अष्टक में क्या कहा? क्यों महावीर भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं? क्योंकि उनको नहीं बिठाऊंगा तो क्या बैठेगा? कषाय, विकारी भाव, वासना, लोभ, मोह, मान, माया, मत्सर, यही तो बैठने वाला है। जुगुप्सा, रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यही बैठेगा। और एक भगवान को स्थापित कर दो अपने हृदय में, अपने आप शुद्धात्मा का अहोभाव आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए निरंतर अच्छी बातें अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करना। मन खाली हो गया अच्छी बातों से तो समझ लेना अब डाकू काम का चालू कर देगा। समझ में आया? डाकू मतलब लुटेरा, अपने ज्ञान धन का लुटेरा, अपने उपयोग का लुटेरा, वो अपना काम चालू करेगा। ठीक है? इसलिए जिस प्रकार कंठपाठ करना, चिंतन करना, शुद्धात्मा के बारे में निरंतर अनुभवन कैसे हो इसका विचार होना, तो ये काम हमारा जीवन सरल करता है, हमारा चिंतन को एक प्रॉपर दिशा देता है। समझ में आ रहा है? चलिए 219वीं गाथा की चर्चा अपनी अधूरी है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी बातें आई, पेज नंबर 54 पर 54 कह रहे कषायों के साथ 9 कषाय होती है। मतलब 9 कषाय भी कितनी घातक है ये बता रहे हैं। हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है, वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। मतलब हास्य कषाय हो गई तो इमीडिएटली हमको सन्निपात का रोगी याद आना चाहिए। और हम कितना हंसते, मतलब पेट दर्द करने तक हंसते हैं और हमको खेद नहीं होता है। हास्य कषाय हो गई इसका मतलब सन्निपात के रोगी जैसा है। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है। परमार्थता दुख होता है, सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। क्या जबरदस्त बात कही। अब देखो रति कषाय, जब रति उत्पन्न होती है तो इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे किसी लड़की को एक लड़का अच्छा लगा, अब उसको लड़के के अलावा अन्य कोई भी सुहाता ही नहीं है। माता पिता, अपने घर वाले, परिवारजन, वे उसको अब कोई भी सलाह दे मानता ही नहीं वो व्यक्ति। क्यों? हाँ, रति कषाय में देखो क्या हो गया। तथा जब रति उत्पन्न होती है इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। अति का अर्थ मालूम है? अति, अब उसके बिना उसको सुहाता नहीं, उसके खिलाफ एक शब्द भी आप कह नहीं सकते। अति आसक्ति, आपकी सुनने की ताकत नहीं है उसके खिलाफ एक शब्द भी। हाँ, इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे अब उदाहरण देखो क्या जबरदस्त दिया है। रति कषाय का दिया, ये 9 कषाय है, 9 कषाय, मूल कषाय नहीं। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर अति आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुखी ही है। रति कषाय में ये दुखी है। मानो ना, अपनी जिद को पूरी करने के लिए इतना हठाग्रह करते हैं, वो हठाग्रह सुख अंत में जाकर सुख होगा ऐसा हमको लगता है। जैसे मैंने कोई जिद की और उस जिद का फल मेरी इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो मुझे क्या होता है? सुख होता है कि नहीं? ऐसा मेरा भ्रम है।
कह रहे वो भी दुख ही है। तुम्हारे इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य हो गया जिसमें तुम्हारी आसक्ति है, वो आसक्ति की चीज तुझे प्राप्त हो गई, फिर भी तू दुखी ही है। क्यों? कषायवश तत्व ज्ञान के अभाव में। समझ में आ रहा है? सच्चा सुख कब होगा? तत्व ज्ञान होगा, राग द्वेष मिटेगा, तब मिथ्यात्व का अभाव होगा, तब सच्चा सुखी होगा। आगे देखो, ये हो गया रति। अब अरति की बात देखो। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। ये सब परिग्रह की चर्चा कर रहा हूं मैं, आपको लगेगा मैं कहां से कहां लेके आया। नहीं 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 नहीं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। और तुम्हें यही तो कह रहा हूं, ये 24 भेद में से है कि नहीं कुछ? हाँ देखो, तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुखी ही है। अनिष्ट का संयोग प्राप्त हो गया, कोई विपरीत अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो गया, अनिष्ट का संयोग है, वो उसके अभाव के लिए तड़पता है। समझ में आ रहा है? आगे, तथा जब शोक उत्पन्न होता है, अब शोक की बात कर रहे हैं, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ और इष्ट का वियोग हुआ। अरे सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना, कषायवश ही तो हो रहा है। इष्ट का संयोग, इष्ट का, हाँ बोलिए ना। हाँ, परिग्रह होने के लिए मोह का उदय जरूरी है, राइट। मोह में विशेष रूप से यहाँ पर दर्शन मोह को ही लेना। क्या कहा? अंतरंग। हाँ तो अंतरंग ही कषाय है ना। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ तो मोह होना जरूरी ही है, मोह के बिना काम ही नहीं हो सकता। दर्शन मोह की मुख्यता है और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी लेना, ठीक है। और किसी अपेक्षा से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उसके परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को भी लेने के लिए कोई विरोध नहीं है। हाँ, संज्वलन को लेने के लिए थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि वहां पर अपरिग्रही या फिर परिग्रह रहित ऐसा ही कहा है ना, उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी, 6वें 7वें गुण स्थान वालों को कहा है। तो फिर वो उपाधि फिर उनको सूट नहीं होती है, राइट। लेकिन 5वें गुणस्थान वाले सभी को परिग्रही माना गया है, जो गृहस्थी में बैठे उन सबको परिग्रही माना गया है, कोई विरोध नहीं। अरे इसलिए तो कहा, एक वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं जिसने फिर तन पर धारा है। तो एक वस्त्र का धागा, धागा भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। अकलंग निकलंग ने अरहंत की मूर्ति को कैसे लांगा था? एक धागा डालकर ही तो लांगा था कि नहीं? ऐसी ये बात है। तो वो परिग्रही हो गई, ठीक है। और क्या हो गया परिग्रह के में? उसमें कोई आप टीकाकरण करो, टीका मतलब चंदन का टीका, ये वो कुछ नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? सुंदर करने के लिए या चमकने के लिए उसको पेंट भी करते, मालूम है क्या, मूर्तियों को? ये भी नहीं चलता, वो परिग्रही हो गई। या फिर पेंट नहीं किया, ऑयल लगाया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है? ये परिग्रह के खाते में ले लिया जाए, ठीक है। तो ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा भी पूजनीय नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं?
तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है। कितने उदाहरण विशेषण दिए? व्याकुल होता है, संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है। ये कौन सा बंध है मेरे ख्याल से? रुदन करना, ताप, आक्रंदन, क्या है ये? गोत्र कर्म के बंध का कारण है क्या? ताप, आक्रंदन आदि आदि। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन असाता होगा या फिर नीच गोत्र का कारण होगा, कुछ तो एक है। देखना पड़ेगा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में। बट यहाँ पर वही बात आ रही है, व्याकुल होता है, संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है। ये असावधान होता है मतलब क्या क्या कहना चाहते? असावधान हो गया मतलब क्या? असावधान का अर्थ क्या समझना? प्रमाद, असावधान, वैसे तो अर्थ निकल रहा ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा असावधान हो गया, स्वरूप में असावधानी हो गई। मूल बात तो स्वरूप में असावधानी। हाँ, और असावधान का अर्थ है चारित्र मोह। जैसे तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है, अपनी वस्तु में अपनत्व नहीं है, पराई वस्तु में अपनत्व, तो दर्शन मोह है। और स्वरूपाचरण में असावधानी, ये यहाँ पर वही बात है। स्वरूपाचरण में असावधानी इस चारित्र मोह। समझ में आया? असावधान हुआ। अब फिर असावधान के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर अनिष्ट का संयोग। अब मान लो कोई अपने को गाली दे, अनिष्ट का संयोग हुआ, असावधान होता है, पूरा इतना माथा ठनक जाता है पूरा कि उसका मैं खून कर दूं, यहाँ तक भी बात हो जाती है। समझ में आ रहा है? आज पेपर में आया ना, आज वो रेलवे अपघात हुआ। क्या हुआ? किसी ने मजाक के लिए बोल दिया होगा, आग लगी, आग लगी, आग लगी, भागो भागो भागो, और लोग कूद पड़े तो पटरी पर गिर गए, तो सामने से आने वाली गाड़ी ने उड़ा दिया। कितनी भयानक बात है कि नहीं? मतलब कूदा क्यों था? जान बचाने के लिए, और कूदने पर क्या हुआ? मर। इतनी भयंकर मौत आ रही है, इतनी असावधानी में मौत आ रही है, इसकी खबर नहीं है। इन प्रसंगों को देखकर अपना हृदय दहलना चाहिए, हमको जागरूक होना चाहिए। ऐसे प्रसंग में अपन होते तो क्या करते? विचार करना। अपने ऊपर ऐसा बीतता तो अपन क्या करते? अपना जीवन खत्म होने की कीमत पर अपन क्या करेंगे? तत्व चिंतन। तो हर बार में ऐसे प्रतिकूल अवसरों में मैं तत्व चिंतन करूं, मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा का कभी नाश नहीं होता, ऐसा चिंतन क्यों नहीं आता है मुझे? क्योंकि मैंने असावधानी ही बरती है जीवन भर। तो फिर जब प्रतिकूलता के अवसर आएंगे तभी भी मैं असावधान ही रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या असावधानी का अर्थ भी? अपने अंग का घात करके मर जाता है, किसमें? शोक उत्पन्न होने से। शोक, ताप, आक्रंदन, वही बात है। हाँ, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। शब्द देखो ना, महादुखी होता है, महापीड़ित होता है, महाव्याकुल होता है। मतलब सब में विशेषण लगा रहे हैं, व्याकुलता नहीं है, महाव्याकुलता। हाँ, उसकी आप इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब देखो व्याकुलता 10 डिग्री है तो महाव्याकुलता 1000 डिग्री, ऐसा समझना। उसका मल्टीपल्स में अधिकता हो जाती है। जब इतनी सी 10 डिग्रीज की आकुलता भी तकलीफदायक है, तो अधिक वाली आकुलता उसकी क्या बात करनी।
तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है। देखो ये ट्रेन में उड़ी जो कूद लगाई है ये क्यों हुआ है? भय कषाय के वश। हाँ, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। सो यह दुख रूप ही है भय कषाय। एक कुत्ता भौंकने लग गया, क्या करेगा? क्या करना? पत्थर मारना या सहज खड़े रहना? मतलब देखो विचार करना। बहुत गंभीरता से बातें है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। ऐसे ऐसे आप लगा लेना, वेदों की बात भी आ गई है। निष्कर्ष यहाँ ऐसा विचार आता है कि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरणा पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक मतलब क्या? हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये सब लगा लेना, परंतु क्रोधाधिक पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। आ गई बात? कषाय की पीड़ा अधिक है। सीधी सी बात है ना। प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न। साहब किसी को कहा भाई तुम्हारा आंख हमको दान दे दो, तुम्हारा लंग्स कह रहा हो, किडनी हमको दान दे दो, देंगे क्या? नहीं देंगे, है ना। लेकिन जब कषाय हो जाती है, सूरदास आंख फोड़ दी कि नहीं फोड़ दी? समझ में आ रहा है क्या? मतलब करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाता है। अपनी आंखें स्वयं उसने खत्म कर दी। निष्कर्ष इतना ही है कि कषाय का दुख अधिक है, मरण के दुख से अधिक दुख कषाय का दुख है। इसलिए कषाय अपनी शत्रु है और शत्रु को जीतना ही जिनेंद्रपना है, और जो जिनेंद्र है वो नियम से शुद्धोपयोगी है, और शुद्धोपयोगी सच्चा धर्म है, अपरिग्रहीपना है और परम अहिंसा है। यहाँ पर बंधन नहीं होता। हाँ जी, आ जाइए, अब हमको अपने प्रकरण में जुड़ जाना है। देखो गाथा का पाठ कीजिए एक बार। हवदि न हवदि बंधो मदम्मि जीवेद काय चेट्ठम्मि बंधो धुवमुवधीदो इति समणा छड्डिया सौवम बंधो धुवमुवधीदो। बंध परिग्रह से, एकमात्र परिग्रह से होता है। इति इसलिए समना छड्डिया सौवम, श्रमण परिग्रह को दूर से ही, सर्व परिग्रह को दूर से ही छोड़ देते। सौवम कहकर क्या कहना चाहते हैं? बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह दोनों को यहाँ पर ले लो। और श्रमण कहकर क्या कहना चाहते हैं? छठवां सातवां गुणस्थान वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? छठवें सातवें गुणस्थान वाले अपरिग्रही गए हैं, और उसके पहले की भूमिका वाले क्या हो गए? परिग्रही हो गए। पकड़ में आ गया। फिर वो सम्यक दृष्टि हो अथवा नहीं हो, हाँ वो परिग्रही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर कहाँ गया भाई?
पेज नंबर 67, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, अनुशीलन भाग 3। शरीर की किसी भी चेष्टा से पर प्राणियों का घात हो, वहां मुनिराज को प्रमाद भाव नहीं हो तो कोई दोष नहीं लगता, किंतु तीव्र राग होने से तत्संबंधी दोष अवश्य है। तीव्र राग मतलब वहां पर फिर संजोरण कषाय का राग नहीं लेना, फिर अन्य राग लेना, ठीक है। आगे, इससे विपरीत वस्त्रादि परिग्रह की उपस्थिति में ऐसा नहीं है। पहले क्या चर्चा की? हिंसा की चर्चा की, हिंसा से बंद हो रहा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? वस्त्रादि परिग्रह की उपस्थिति में ऐसा नहीं है। वस्त्रादि परिग्रह की उपस्थिति में अंतर में विद्यमान ममत्व भाव को स्पष्ट करती है। अंडरलाइन दिस। वस्त्रादि परिग्रह अंदर में स्थित, हाँ एक मिनट, मैं ना मोक्ष में प्रकाशक में वो श्वेतांबर मत का ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मिलता है तो फटाफट आपके सामने पढ़ूँ। नहीं है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। देखो वहां पर भी क्या करते हैं, मुंह पट्टी लगाते। यहाँ पर तर्क दिया है, मुंह पट्टी लगाते हैं। मुंह पट्टी लगाने का प्रयोजन क्या है? कहते हैं कि साहब मुंह से जब बोलते हैं तब वो वायु से जीव हिंसा होती है। तो एक तो मुनि स्वरूप में तो मौन ही है एक बार। अब बोलना है तो कम से कम बोलना है, हितमित प्रिय बोलना है, नहीं तो बोलना ही नहीं है। और कम से कम बोलना है तो ज्यादा बोलने की बात ही नहीं थी। और नाक के माध्यम से श्वासोश्वास निरंतर चलते रहता है। अब निरंतर चलने वाला श्वासोश्वास, उससे तो कितने जीव मरते हैं उसकी खबर नहीं है, और मुंह से जीव हिंसा होती है ऐसा कहते हैं। मतलब व्यर्थ का वो मुंह पट्टी लगाकर परिग्रह धारण किया कि नहीं, ये समझा रहे हैं। देखो देखो, तथा ये ऐसा कुतर्क करते हैं जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य करना है। इसलिए चंदनादि द्वारा अनंत आदि का पूजन युक्त नहीं है। ठीक है, तो अब देखो समाधान। मुनिपद लेते हुए सर्व परिग्रह त्याग किया था, केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर आदि समचरण बनाए। नहीं नहीं, ये प्रतिमा की बात आ रही है। वस्त्र आदि कहकर आप जितने उपकरण रखते हैं, जो कोई उपकरण रखता है उन सबकी यहाँ पर खबर लेना।
वस्त्रादि परिग्रह की उपस्थिति ही अंतर में विद्यमान ममत्व भाव को स्पष्ट करती है। इससे जीव को बंध होता ही है। इसलिए योगियों ने समस्त परिग्रह को छोड़ दिया है। आगे, वस्तुस्थिति का यही स्वरूप होने के कारण श्रमणों ने भी अरहंतों के समान समस्त परिग्रह को छोड़ दिया है। यही मुनि मार्ग है। मुनि मार्ग की अखंड धारा है। इससे विरुद्ध मुनि दशा मानने वाला वीतराग मार्ग की निंदा करता है। समझ में आ रहा है? अब ऐनक नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, मोबाइल अपने चेले के पास हो, किसी ब्रह्मचारी के पास हो, नहीं चलेगा। अरे ब्रह्मचारी कोई मोबाइल नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? जो ब्रह्मचारी भाई है उसको भी मोबाइल नहीं चलता। तो ये सब बातों का विचार करना, ठीक है? तो परिग्रह के खाते में क्या क्या आ सकता है ये विचारणीय है। बहुत बड़ा पेटा है। अभी कितनी बात करेंगे। जैसे बोलो आपको परिग्रह में क्या लेना, मान लो पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम, मान लो केश लोच का कार्यक्रम, ये क्या है? सब परिग्रह के कार्यक्रम। बोला तो परिग्रह। समझ में आ रहा है क्या? उसके साथ साथ हिंसा सब आ ही गई है, बट अपन अभी परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। और परिग्रह है इसका मतलब सभी पाप है, मतलब सब कुछ है इस जीव का। समझ में आ रहा है? हिंसा तो स्वयं में हो रही है। जहां परिग्रह खड़ा है वहां हिंसा है ही है। परिग्रह हो और हिंसा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां तक आया, पीछे भी 40 पंख की कही गई है, 30 से 40 पंख। अब इससे ज्यादा हो तो परिग्रह। समझ में आया? अब और पीछे को कैसे बांधा है? पीछे को सूखी, वहां पर क्रीपर होता है ना जंगल में, उस क्रीपर से बांधना है। अब तुमने ऐसी रस्सी वस्सी सब लगाकर बांधी है तो नहीं चलती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसमें हैंडीक्राफ्ट नहीं दिखाई देना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई देनी चाहिए। या कमंडलू है तो कमंडलू में वार्निश लगता है, आदि आदि सब चीजें लगती है, कील लगती है, नहीं चलती ये सब बातें। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर प्रॉपर वो कद्दू वही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और उसी को प्रॉपर कट करते हैं। और कोई पुंगी होगी, हाँ, उसी को टोटी के रूप में लगाते हैं। तो इतनी कला तो उनके पास होती। उनके पास क्या, गृहस्थ के पास में ऐसी कला होती है। जैसे श्रावक है पंचम गुण स्थानवर्ती, अब वो कमंडलू का इस प्रकार का प्रयोग कर सकता है अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में। समझ में आ रहा है? जब वो घर को छोड़कर वन की तरफ या श्मशान की तरफ जाता है तो पहनकर तो कपड़े जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद में इस प्रकार का प्रयोग करे। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको ये सब ज्ञान है कि कैसे बनाना है, क्या बनना है, ये सब ज्ञान में होता है। ये सब जानकारी हमको चाहिए, राइट? हम मुनि बनेंगे उसके बाद में ये सब चालू होगा, या श्रावक ने हमको देना चाहिए? श्रावक का ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, श्रावक क्या देगा? जो उसने अपने लिए लाई है। समझ में आ रहा है क्या? श्रावक ने अपने लिए पीछी बनाई है, स्वयं बनाई है, हाँ, या अपने लिए कमंडलू बनाया है, तो वो मुनिराजों को दे सकता है। ठीक है? जैसे उनकी पीछी थोड़ी सी जीर्ण दिखाई दी तो वो ऑफर कर दे, और उनको ठीक लगे तो वे ले सकते हैं। ठीक है? नहीं तो वे स्वयं में अपनी अपनी जंगल में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर कमंडलू की भी बात है। मान लो बहुत थोड़ा सा
अंदर से काई वाई कुछ लगने की हो या जीर्ण हो गया हो, तो फिर ऐसे इसमें अपना भी कमंडलू वे ऑफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, परिग्रह की बात चल रही थी ना। हाँ, यही मुनि मार्ग की अखंड धारा है, इससे विरुद्ध मुनि दशा मानने वाला वीतराग मार्ग की निंदा करता है ना। ऐनक रखने में क्या तकलीफ है साहब, ऐनक से तो पढ़ा जाएगा, स्वाध्याय करेगा और क्या करेगा, बात बराबर है आपकी, आपने तर्क दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है मालूम है क्या, एक ऐनक के बदले 2 ऐनक, क्यों, एक खराब हो गया तो, एक कोई उठा ले गया तो, एक भूल गया तो, समझ में आ रहा है क्या। तो के नाम पर 2-2 3-3 स्पेयर में भी आने लग गए हैं। अब किसी जमाने में ऐनक बहुत सस्ता हुआ करता था, 100-150 रुपये का ऐनक बन जाता था, 200-300 रुपये का। अब ऐनक बनाने के लिए जाओ तो साहब 5-5 हजार 10-10 हजार भी लग जाते हैं। अब कितने का ऐनक लाना साहब, कितने का ऐनक लाना, विचारणीय बिंदु है। ऐसा सच्ची बात तो यह है कि मुनिराज को नजर में दोष आ गया तो इमीडिएटली सल्लेखना धारण करनी है। इतनी बड़ी बात आप पकड़ रहे क्या, मतलब हमको सच्चा धर्म ही समझ में नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो हमारा मरण नजदीक है उसका परिचय था। आज की डेट में क्या हो रहा है, हमको इसकी आदत नहीं है ना, और आज तो जन्मजात ही किसी जीव को चश्मा लग जाता है, या फिर 4-5 साल के बच्चे को भी चश्मा लग जाता है, तो उसकी आंखें कमजोर है। तो अब हमको कोई गलत नहीं लग रहा है, उल्टा अब चश्मा पहनना एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, राइट। तो आज हमको कुछ गलत नहीं लगता है, तो फिर मुनिराज ने पहन लिया तो क्या गलत हो गया, अरे वो आत्मा आराधना तो कर रहे हैं ना, तो अच्छा है ना, तो चश्मा पहनकर करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हमको लगता है। तो हम शिथिलता को स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात हमको सच्चा मुनिपना स्वीकार नहीं है, समझ में नहीं आया है, राइट। तो ये सब बातों का विचार करना, मतलब परिग्रह है तो वहां पर मुनिपना नहीं है, ये पहली शर्त खड़ी कर दी है। तीर्थंकर भगवान उसी भव में मोक्ष जाते हैं, यह बात निश्चित है। तथापि बाह्य में जब तक समस्त परिग्रह को छोड़कर वे वीतराग मुनिपना प्राप्त नहीं करते, तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। वीतरागी मुनि दशा मतलब या 12वां गुण स्थान की बात है। हाँ, मुनिपना प्राप्त नहीं होता। अच्छा, वीतरागी मुनिपना तो हाँ ये नॉर्मल 6वां-7वां गुण स्थान की बात है। आगे तीर्थंकर भगवंतों ने इसी दशा पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और दूसरे जीव इससे उल्टा माने तो वे तीर्थंकर के मार्ग से बाहर ही है। इससे उल्टा मतलब हर चीज में ले लो, परिग्रह जिससे होगा उन सब बातों को ले लेना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं संपर्क साधने के लिए मोबाइल तो लगता है, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें संपर्क क्यों साधना है और किसको साधना है, अर्थात तुम्हें कहीं ना कहीं ममत्व भाव आए बिना तुमको संपर्क साधने का भाव ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं शंका समाधान, अरे शंका समाधान के नाम पर तुम अपने स्वच्छंदता को पोषण कर रहे हो, तो ये योग्य नहीं है। हाँ, कोई जीव अभक्ष आहार ग्रहण करता हो और कहे कि हमें अंतर में अशुभ भाव नहीं है, तो यह संभव नहीं। अब इन्होंने मात्र आहार का लिया, अब कपड़ा लेना या जो कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है, समझ में आया, वो सच्चा मुनिपना उससे संभव ही नहीं है। हाँ, और कहे कि अंतर में अशुभ भाव नहीं होता, तो यह संभव नहीं है। अब ये अशुभ भाव को समझ नहीं रहा है। आप थोड़ी सी विचार करना, जैसे अपन ने पहले भी एक उदाहरण लिया था, अशुभ भाव किसको कहना,
मतलब मैं एकदम शांति से बैठा हूँ, तो ये शुभ भाव है या अशुभ भाव है, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमको जिनागम के आलोक में इसका उत्तर ढूंढना है। जैसे शांत भाव मतलब क्या? शांत भाव मतलब स्वरूप का भान, राइट? हाँ। और यहाँ पर थोड़ी सी आकुलता दिखाई दे तो क्या स्वरूप का भान गया है? ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण हमने क्या दिया था, जैसे हमको चप्पल चुभती है तो, या जूता चुभता है पैरों में, तो फिर हम क्या करते हैं? थोड़े दिन उसको बियर करते हैं, राइट? और उसके बाद में स्वयं में वो ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शांत भाव मतलब स्वभाव का भान, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं लेना। हमने कोई रिएक्ट किया नहीं, कोई कषाय हमारे मुद्रा पर दिखी नहीं, इसका मतलब कषाय नहीं की है ऐसा भ्रम नहीं पालना। कषाय है वो जो जिसे हम कषाय के रूप में परिचय मान करते हैं, वैसी कषाय नहीं है। लेकिन परमार्थता या जिनागम के आलोक में देखे तो वो कषाय ही है, और कषाय ये परिग्रह, और परिग्रह सो बंध का कारण। ठीक है। ये आवश्यक हो गया। अशुभ भाव के बिना ऐसे निमित्त पर लक्ष्य जा ही नहीं सकता। अद्भुत ये मुनि दशा है, और दिन भर ज्ञान ध्यान आराधना इतनी ही बात है। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी इष्ट नहीं है, रुचता नहीं है। उसी प्रकार तीव्र राग के बिना वस्त्रादि ग्रहण करने का भाव हो ही नहीं सकता, और इस तीव्र राग के साथ साधुपना भी नहीं हो सकता। अरे बात, तीव्र राग के साथ साधुपना भी नहीं हो सकता। आहा, संतों ने जैसा मुक्ति मार्ग कहा है वैसा ही है, उसमें कोई अपवाद नहीं है, वह विपरीत स्वरूप भी नहीं है। जो व्यक्ति इस मार्ग का विरोध करेगा वह संसार में रखड़ेगा, किंतु अन्य रीति से यह मार्ग कदापि संभव नहीं है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि मारने के भाव बिना काया के निमित्त से जीवों का घात तो हो सकता है, पर रागादि के बिना परिग्रह का संग्रह नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा तो कदाचित हो सकता है कि जीवों का घात होने पर भी बंध न हो, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि परिग्रह रखने पर भी बंध ना हो। इसलिए सबसे पहले संपूर्ण परिग्रह को पूर्णतः त्याग देना है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ अंतरंग और बहिरंग परिग्रह दोनों के त्याग की बात है। अपन पृष्ठ क्रमांक 69 पर है। अपन कल इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जुर्माने।